हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। एक न्यूज़ है कि आपकी एनआरए जो है नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी, वो इस ईयर के एंड तक सीटी का एग्जाम कंडक्ट करवाने जा रही है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। डीओपीटी के अंडर जो 6 ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं उनकी मीटिंग हुई थी और उसमें डिसीजन लिया गया है कि इस ईयर के एंड तक जो है सीटी का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और इसमें खास बात यह है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं इंडिया के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है इसका एक सेंटर बनाया जाएगा। तो भाई ये तो देखो हो गई वो बात जो न्यूज़ के अंदर है। अब एग्जैक्टली ऐसा होगा नहीं होगा वो एक अलग बात है। काफ़ी टाइम पहले भी जो है मुद्दा उठा था कि सीटी 2021 होगा, 2021 में ये चीज़ आने वाली थी। अब 22 के एंड तक ये चीज़ें खिंच गई हैं। अब हो सकता है सीटी हो जाए 2022 के एंड में, और ये भी हो सकता है कि आपका सीजीएल 2022 भी हो जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग लगाना और टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इन चीज़ों के अंदर। कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, मतलब आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि सीटी होगा कि सीजीएल होगा। अगर आपको इस बात से फर्क पड़ रहा है तो अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आपको फर्क पड़ ही क्यों रहा है। मतलब एक बांग्लादेश की टीम के साथ अगर आपका मैच है, अगर उसकी ड्रेस बदल देंगे, ऑस्ट्रेलिया की ड्रेस पहना के अगर उससे हम क्रिकेट खेलने लगे तो उनका गेम थोड़ी बदल जाएगा। अब सीजीएल का एग्जाम है, वहाँ पे अगर इसको सीटी का नाम दे दिया जाए तो आपकी परफॉर्मेंस पे इससे थोड़ी कोई फर्क पड़ना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा ऐसा होगा जो ये कहेगा कि भाई ये तो सीटी हो गया, अगर सीजीएल होता तो मैं सिलेक्शन ले लेता, या फिर ये तो सीजीएल ही हो गया, अगर सीटी होता तो मैं सिलेक्शन ले लेता। मतलब ये सब फिजूल की बातें हैं, इनमें टाइम खराब नहीं करना आपको। तो जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, बेटर के लिए होगा, चीज़ों को फास्ट करने के लिए होगा, प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो सके। मतलब जो लोग बैठे हैं, जो लोग सीटी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब कुछ सोच समझ के ही वो लोग कर रहे होंगे इसको। तो आपसे और मुझसे बहुत ज़्यादा समझदार लोग बैठे हुए हैं सीट पे, जो इस फैसले को ले रहे हैं सीटी जिसको कंडक्ट करवाना है। और सिलेबस की बात करें तो बहुत ज़्यादा चेंजेस इसमें एक्सपेक्ट मत करो, लगभग चीज़ें वही रहने वाली हैं। और कुछ एक अगर चीज़ें, कुछ एक नया टॉपिक को इंट्रोड्यूस हो भी गया तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ, क्योंकि जब भी कोई चेंज आता है किसी भी सिलेबस के अंदर तो यहाँ पे बाजी वो बच्चे मार जाते हैं जो उस चेंज को फटाफट अडॉप्ट कर लेते हैं। तो अगर कोई चेंजेस हो भी गए इसके अंदर तो बढ़िया है, उसको एक्सेप्ट करो और फटाफट इंप्लीमेंट करके जो है अपने स्कोर को इंप्रूव करना। और अगर चीज़ें वैसी की वैसी नहीं तो और भी बढ़िया है। फर्क क्या पड़ता है, आप सीजीएल दे रहे थे पहले, अब उसका नाम सीटी हो गया, अब आप सीटी देने वाले हो। मुश्किल तो है नहीं, देखो इसका सिलेबस ना पहले कभी मुश्किल था ना आज मुश्किल है। और अगर सीटी आ गया और मान भी लिया कि कोई चेंजेस हो भी गए सिलेबस में, तब भी इसका सिलेबस जो है मुश्किल तो रहने वाला है नहीं। चीज़ें वही पूछी जानी है आपसे 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा वाली, चाहे इंग्लिश की बात कर लो चाहे मैथ्स की बात कर लो, मतलब वही चीज़ें रहनी है। अगर 8वीं 9वीं 10वीं वाली चीज़ों के अंदर अगर लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और उससे अगर अपने को कोई जॉब नहीं मिल रही है तो मतलब कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है उस चीज़ के लिए। हमें अपने अंदर ही इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है कि मतलब कहाँ कमी रह गई कि हम ग्रेजुएट होने के बाद भी 8वीं 9वीं 10वीं के सवालों को नहीं निकाल पा रहे, या निकाल पा रहे हैं तो उस स्पीड से नहीं निकाल पा रहे जिस स्पीड की रिक्वायरमेंट है, जो एसएससी मांगती है कि आप इस स्पीड से इतने क्वेश्चन सोल्व कर दो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो लोग नए खिलाड़ी होंगे एसएससी के फील्ड में, जो अभी एसएससी की तैयारी करने वाले हैं, वो चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना कि आपका कंपटीशन उन बच्चों के साथ होगा जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। मतलब कोई ऐसा बंदा जिसको मान लो सीजीएल 2019 में एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल गई साउथ में, अब वो बंदा दोबारा एग्जाम देगा एक्साइज नॉर्थ लेने के लिए, या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट लेने के लिए नॉर्थ में, या कोई भी नॉर्थ में पोस्ट लेने के लिए। या वो बच्चे जिन्हें सीजीएल 2018, 2019, 2017 में टीए की पोस्ट मिली थी, वो अगर चाह रहे हैं इंस्पेक्टर बनना तो वो लोग भी दोबारा एग्जाम देंगे। और वो बच्चे जो 1-1, 2-2 नंबर से फेल हो गए थे, वो सारे के सारे फिर भयंकर तैयारी करके मतलब दोबारा से एग्जाम देंगे। तो अब ये देख के चलो कि मतलब कम से कम 20-25-30 हज़ार ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बहुत ही एक आधे नंबर से फेल होते हैं, या किसी बेटर पोस्ट के लिए एग्जाम देंगे, या किसी बेटर लोकेशन के लिए एग्जाम देंगे। सो 20-25-30 हज़ार बच्चे मतलब डेफिनेटली आपको ऐसे मिलेंगे हर बार सीजीएल में जो आपको भयंकर कंपटीशन देने वाले हैं। सो जो नए बच्चे आ रहे हैं इसकी तैयारी करने, थोड़ा सा मतलब इस चीज़ को कंसीडर करके रखना कि 2-2, 3-3, 4-4 घंटे पढ़ के जो सिलेक्शन यहाँ पे नहीं होगा। एटलीस्ट अगले 6-7 महीने तक डेली कंसिस्टेंसी से 5-6 घंटे आपको डेफिनेटली पढ़ना होगा। इससे ज़्यादा भी करना पड़ सकता है, लेकिन इतना तो ये तो बेयर मिनिमम है। मतलब कहते हैं ना, डोंट बी ए मिनिमम गाई। तो आपको मिनिमम गाई नहीं रहना, बेसिक सी तो चीज़ें यार 8वीं कक्षा की 10वीं कक्षा की, मतलब छोटे छोटे बच्चों वाले सवाल आ रहे हैं। एक बार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर आ जाओ, सिलेक्शन ले लो, लाइफ आपके काफ़ी हद तक जो है रिलैक्स हो जाएगी। मतलब आगे फिर आप कुछ और कर सकते हो, किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, किसी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, अपना पैशन फॉलो कर सकते हो, लाइफ जी सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। मतलब दुनिया भर की चीज़ें मिलेंगी। मतलब कब तक इस मतलब सीजीएल के अंदर अटके रहोगे बिना मतलब सिलेक्शन लिए। सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस ले दे के वही एक ही सिलेबस है, 3-3 एग्जाम हो रहे हैं, तो बार बार एग्जाम न लिए जाए, इसी के लिए तो सीटी को लाया जा रहा है। और बाकी सारा खेल आपके मॉक टेस्ट का। अगर आपने अभी तक कोई मॉक्स नहीं लगाए हैं तो स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप मॉक्स लगा लो, टेक्स्ट बुक के मॉक्स ले लो। यहाँ पे आप भाई कोड लगाओगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। बहुत ही सस्ते मॉक्स हैं, बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड मॉक्स हैं। आप भाई कोड लगाओगे 10% डिस्काउंट से आपको 360 रुपीज़ में 1 ईयर का पास मिलेगा। अब 1 साल तक आप अनलिमिटेड जितने बजे मॉक लगाओ यार, कि मतलब रोज़ एक मॉक भी लगा लोगे तो 1 रुपये का भी एक मॉक नहीं पड़ा। आज से 3-4 साल पुरानी बात करोगे तो अपने को एक मॉक 20-20, 30-30 रुपये का पड़ता था। अच्छे मॉक्स हैं इनके, एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम के अंदर जो पेपर आए हैं उन पेपर्स को भी यहाँ पे जो है मॉक के फॉर्म में यूज़ किया गया है, तो मतलब काफ़ी बढ़िया है। भाई कोड लगा के 10% डिस्काउंट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका डेफिनेटली बेनिफिट ही होगा मॉक टेस्ट लगाने से। सो आई एम अगेन सेइंग कि बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग लगाने की या कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है कि एनआरए सीटी कंडक्ट करवाएगी या आपका एसएससी जो है सीजीएल कंडक्ट करवाएगी। चाहे जो मर्जी कंडक्ट करवा ले, सिलेबस ले दे के लगभग वैसा का वैसा वो का वो ही रहना है।
मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें आसान ही होंगी, ये मान के चलो। अगर इस चीज़ से अभी डर लग रहा है कि सीईटी न हो जाए, तो मान के चलो मेरे भाई आप उस लेवल पे भी हो ही नहीं। मतलब कंपटीशन में अगर आप इसी चीज़ से डर गए कि भाई सीजीएल की जगह सीईटी न हो जाए, और ये डर आपको सता रहा है कि कहीं इस चीज़ की वजह मेरा सिलेक्शन न रुक जाए, तो मेरे भाई आप अभी उस लेवल पे पहुंचे ही नहीं हो कि आप मतलब निडर होकर कह सको कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। पहले भी मैं कई बार कहता आया हूँ और अब भी कह रहा हूँ कि वही 4 किताबें हैं, वही 4 बार आपको पढ़नी है। कोई बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। मैथ्स, इंग्लिश है, कोई भी सब्जेक्ट आप उठा के देख लो, रीजनिंग उठा के देख लो, सारे के सारे बच्चों वाले सवाल ही आते हैं इनके। हाँ दैट आई एग्री कि स्पीड मांगती है, मतलब स्पीड का ही सारा खेल है। नॉलेज मान के चलो आज के टाइम हर बच्चे को हो चुकी है। मैथ्स सब बच्चे करके बैठे हुए हैं बढ़िया वाला, इंग्लिश आपका सब बच्चे करके बैठे हुए बढ़िया वाला, रीजनिंग सबको आती है। जीके में कुछ एक बच्चे स्ट्रगल कर रहे हो ना, बाकी बच्चे भी जीके के अंदर डिसेंट 15, 20, 25 तक अपना स्कोर लेके आ जाते हैं। तो मतलब हज़ारों बच्चे बैठे हुए हैं अपना पूरा सिलेबस अच्छे से करके, रिवीजन करके। तो जो नए बच्चे आएंगे वो थोड़ा हाथ देख लेना, मतलब उन बच्चों के साथ कंपटीशन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बच्चा 3 साल से तैयारी कर रहा है सिलेक्शन उसी का होगा, जिसका पहला ईयर है उसका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर साल हज़ारों ऐसे बच्चे होते हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट में जो सीजीएल का एग्जाम क्लियर करते हैं। और आज जो बच्चे तीसरी बार एग्जाम भी दे रहे हैं, तो ये मान के चलो उन्होंने भी जब पहली बार एग्जाम दिया था तो उन बच्चों के साथ बैठे होंगे जो तीसरी बार या दूसरी बार एग्जाम दे रहे थे। सो ठीक है, ये एक प्रोसेस है, इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये सत्य है और इस सत्य को स्वीकार करो। और एक सत्य ये भी है कि चीज़ें आसान है, बस करने वाला चाहिए। ठीक है, डेडिकेशन से एक बार तैयारी करके तो देखो, नए सिलेक्शन हुए तो फिर बताना। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।